जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण मीनल जी और मैं करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यम संन्यासमिति प्राहुर् यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी
योगारूढस्तदोच्यते। अभी थोड़ी स्पीड स्पीड बढ़ाएंगे। पास करो। ओके ओके। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनसंयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् न शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियम्येतत् आत्मन्येवावशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्य अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनेव पार्थनेव हनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्तपुण्यकृतां लोकान् शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। जय श्री बयाल- कृष्ण। ब- जय श्री कृष्ण। 42वां श्लोक करेंगे, बने रहिए। अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। ते भवति धीमताम्। कुले भवति धीमताम्। ते भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम्। एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम्। लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभ ये एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि सॉरी सर एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। दोबारा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। जय श्री कृष्ण। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम यदि ईदृशम यत ईदृशम। पिछले श्लोक में हमने देखा था शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। बराबर। योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है उसका अभी तक का जो अध्ययन है वो बेकार नहीं जाता और वह पुण्य लोक में यानी स्वर्ग लोक में वगैरह जाकर अपना समय वहां बिताकर फिर जब भी पुनर्जन्म लेने की बारी आती है तभी
शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। संस्कारी श्रीमंत कुटुंब में उसका जन्म होता है। अभी यहां भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, अथवा ऑल्टरनेट, योगिनाम एव कुले भवति धीमता, एवं योगियों के घर में ही उनका जन्म होता है। और किसके कुल में? धीमताम कुले, इंटेलेक्चुअल्स के घर में, इंटेलेक्चुअल्स के कुल में उनका जन्म होता है। एतत् ही, यह, ही यानी निसंदेह, विदाउट डाउट, बियॉन्ड डाउट, एतद ही दुर्लभतरम लोके, इस श्लोक में दुर्लभतर है, इट इज वेरी वेरी रेयर, रेयरेस्ट जन्म, यत ईदृशम, इस प्रकार का जन्म दुर्लभतर है, इट इज द रेयरेस्ट। अथवा वैराग्यमान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह, सो यानी वह संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, यानी दिस इज द रेयरेस्ट सिचुएशन। Or he is born in the family of enlightened yogis, but such a birth in this world is very difficult to obtain. Rather, it is rarest to obtain. Durlabhataram. तो हम बात कर रहे हैं योग मार्ग पर चलने वाले योगी की। शरीर लेकर आए हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं और मुक्ति नहीं मिली। आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिली, और प्रारब्धवश शरीर छोड़ने का समय आ गया और शरीर छोड़ दिया। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति का जन्म शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए था। अभी यहां भगवान कहते हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे यदि जन्म नहीं मिला तो, अथवा सेकेंड पॉसिबिलिटी, ऐसे योग भ्रष्ट आत्मा को स्वर्गलोक में उसका अनुभव वगैरह होने के बाद जब जन्म होगा, शरीर लेने की बारी आएगी, तो योगी नाम कुले भवती। तो यहां योगी नाम कुले भवती यानी जो ब्रह्मज्ञानी है उसके कुल में, उसके घर में उसको जन्म मिलता है। यानी ऐसा कुटुंब का चयन होता है कि जहां ज्ञान विद्यमान है, घर के लोग ज्ञानी हैं, और दे नीड नॉट बी रिच, धनवान होना जरूरी नहीं है, इसमें ज्ञानी होना जरूरी है। पिछले श्लोक में धनवान होना जरूरी था, सुचिनाम श्रीमताम गे है, संस्कारी श्रीमंत परिवार में, लेकिन वो ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। सी द डिफरेंस, भगवान इज वेरी वेरी क्लियरली डिफाइनिंग। पिछले श्लोक में संस्कारी श्रीमंत के घर में, कि जहां आपको डे टू डे लाइफ के लिए कोई तकलीफ नहीं है, आपको जो भी परस्यू करना है आपके हिसाब से एट योर पेस यू कैन परस्यू, और आपका जो अध्ययन है आप चालू रख सकते, कोई बाधा नहीं आती। लेकिन वहां जो श्रीमंत का घर जो है, वो श्रीमंत नीड नॉट बी ए ज्ञानी। सूची श्रीमंत है, संस्कारी श्रीमंत है, लेकिन ज्ञानी श्रीमंत नहीं है। और यहां भगवान कहते हैं मात्र ज्ञानी, यहां श्रीमंत भी नहीं, सूची भी नहीं है, ज्ञानी के घर में। तो ये जो ज्ञानी है वह धनवान होना जरूरी नहीं है, वो एक साधारण जीवन भी जी रहा होता है। और शंकराचार्य जी तो वहां तक कहते हैं कि उनका जन्म ऐसे ज्ञानी के घर में होता है कि जो गरीब है, क्योंकि जहां ज्ञान है वो संतुष्ट है, तो उसके लिए गरीबी कोई ये नहीं है, इट इज नॉट ए कर्स, यानी कि वो कुछ ये नहीं है कि गरीब है वगैरह, नहीं, गरीब है तो है, लेकिन है ज्ञानी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी उसको सुख दुख सब कुछ समान है।
तो जहां ज्ञान है वहां दारिद्र्य, वह कर्स नहीं है। एक्चुअली दूसरे नजरिए से देखा जाए तो तप करने के लिए वह योग्य स्थिति है, योग्य एनवायरनमेंट है। आपको सन्यास की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सन्यास लेने की, फॉर्मली लेने की जरूरत नहीं है। सन्यास का अर्थ क्या है? सतन्यास, कोई भी चीज को अच्छी तरह से उसका त्याग करना, दैट इज सन्यास, लिटरल मीनिंग। बराबर। तो यहां भगवान ने उसको सन्यासी बनाकर ही भेजा है, भगवान ने ही चुना हुआ सन्यास उसको मिल रहा है। क्योंकि यदि भोजन नहीं मिला तो उपवास हो गया, क्योंकि अपने पास जब भी कुछ त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो त्याग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देर इज नथिंग टू गिव अप। पोजेशन ही नहीं है, देर इज नो पोजेशन। तो ये भी एक प्रकार की भौतिक जो साधन सामग्री है उससे स्वतंत्रता मिल गई, उससे कोई बंधन नहीं है क्योंकि है ही नहीं। लेकिन ज्ञान है इसलिए उसको कोई गम नहीं है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास संसाधन नहीं है, तो ये नहीं है, वगैरह वगैरह। सुदामा इज द टिपिकल एग्जाम्पल। बराबर। तो ऐसा व्यक्ति धीमताम योगिनाम गृहे, यानी धीमताम और योगिनाम को साथ में लेना है। धीमताम यानी इंटेलेक्चुअल, और योगी यानी सन्यासी, बुद्धिमान योगी। उसका फायदा क्या मालूम है? ऐसे घर में जब भी जन्म मिलता है, ऐसे कुल में जन्म मिलता है, तो उसको कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। घर में माता पिता स्वयं गुरु हैं। तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में एक अच्छा श्लोक है। भृगुवल्ली के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। भृगुर्वैहि वारुणी वरुणं पितारमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। सीधा हम उसका मीनिंग ही देख लेते हैं। वरुण के पुत्र भृगु ने, वरुण ऋषि थे, उनके पुत्र भृगु ने अपने पिता वरुण के पास जाकर ये कहा कि भगवान मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। यानी कि बेटा पिता के पास जाकर बोलता है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। उनके पिता वरुण ने उनसे इस प्रकार कहा, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र एवं मन, ये भी, ये समस्त प्राणी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होकर ये किसके द्वारा जीवित रहते हैं, तथा तत्पश्चात ये किसमें समाविष्ट हो जाते हैं, उसे तुम जानने का प्रयास करो, क्योंकि वह ही ब्रह्म है। यानी ये सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्म से हुई। इस सब का विलीन कहाँ होता है? ब्रह्म में होता है। तो जहां से उत्पत्ति होती है और जिसमें विलीन होता है उसको जानने का प्रयत्न करो, वही ब्रह्म है। और इतना करने के बाद वरुण एकाग्र हो गए, भृगु अपने मनन में एकाग्र हो गए, और फिर बाद में आगे की बात चलती है उसमें। तो यहाँ क्या है? पिता पुत्र के बीच में संवाद है। यानी आपको अलग से गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही वो वातावरण मौजूद है। हमारे संगीत के घरानों में जो गायक गायिकाएं हैं, तो उनके माता पिता संगीतज्ञ है,
फॉर एग्जाम्पल किशोरी उमोणकर, तो उनकी माता जी गाती थी, तो उनके घर में किशोरी उमोणकर को तालीम मिली, बराबर। वैसे देर आर मेनी ऑफ देम, सबके नाम मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ऑल ऑफ देम। अपने पंडित जसराज जी थे, उनके पिता मणिराम थे, तो वो भी संगीतकार थे, तो उनके पास से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो पिता पुत्र गुरु शिष्य के रूप में जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां साहब के घर में थे, वगैरह वगैरह। यानी वहां ये एक कंजेनियल एनवायरनमेंट मिलता है कि जो वो विद्या प्राप्त कर सके। नहीं तो ये जो मटेरियलिस्टिक जो घर होता है उसमें पिता पुत्र में भी संवाद नहीं, विखवाद होता है, प्रॉपर्टी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ये वो ब्ला 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 चलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अध्यात्म की चर्चा होती है। और भगवान यहाँ कहते हैं, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मे। ऐसा जन्म दुर्लभ तमम भी नहीं, दुर्लभ तरम, सुपरलेटिव डिग्री। क्यों? इट इज नॉट रेयर, इट इज नॉट रेयरर, इट इज द रेयरेस्ट। उसका कारण भगवान ने 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। बराबर। हजारों लोगों में कोई एक अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, उनमें से किसी को मुझे तत्व से पहचानने वाला कोई रेयर होता है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्व। भगवान को तत्व से जानने वाला ऐसे ज्ञानी के घर में जन्म मिलना, दैट इज रेयरेस्ट। तो ज्ञानी स्वयं रेयर है, और उनके यहाँ जन्म मिलना, और वो भी कैसा ज्ञानी? सन्यासी ज्ञानी नहीं, गृहस्थ ज्ञानी। सन्यासियों में तो ज्ञानी है, लेकिन सन्यासी के घर में जन्म तो नहीं होगा क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है। तो सन्यासी ज्ञानी के घर में तो जन्म का सवाल नहीं उठता। तो यदि जन्म लेना है तो माता पिता तो चाहिए, यानी कि वो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी गृहस्थ होना चाहिए, यानी कि गृहस्थ ज्ञानी के घर पे जन्म मिलना, इस एतद ईदृशम जन्म लोके तद दुर्लभम, दुर्लभतरम। तो सूचिनाम श्रीमताम के दुर्लभम था, यहाँ दुर्लभतरम है। अभी एक सवाल वापस पैदा होता है कि भाई, पिछले श्लोक में भी और ये श्लोक में भी, कि भाई जब भी नया जन्म मिलता है तो क्या एक से शुरू करना पड़ता है क्या? नहीं, वो जो संचित लेकर आए हैं वो तो है ही, अभी आपको वहां से आगे बढ़ना है। एंड यू आर बीइंग गिवन ए कंजेनियल एनवायरनमेंट टू परस्यू व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। तो हमको एक से शुरू नहीं करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। और ऐसे अध्यात्म के प्रतिभा संपन्न लोग जो होते हैं, और इनके संसर्ग में यदि हम आए, तो समझना कि ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग जो होते हैं वह अगले जन्म के योगभ्रष्ट हैं, कि जो यहाँ आए हैं और इनमें प्रतिभा है। तो प्रत्येक प्रतिभा संपन्न आध्यात्मिक व्यक्ति पूर्व जन्म का योगभ्रष्ट आत्मा है। आपको आप मान लीजिए कि बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस आती है, खिंचोखिंच भरी हुई है, तो आपने सोचा चलो इसको छोड़ दो, दूसरी बस में जाते हैं, दूसरी बस खाली आती है, आराम से आपको जाने को मिलता है। तो कुछ ऐसे ही, इस जन्म में आपने बहुत प्रयत्न किया लेकिन चूक गए, तो अगले जन्म में बैठने की सीट मिले ऐसी बस मिलेगी। दैट इज व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू टेल यू।
तो यह योग भ्रष्ट व्यक्ति संस्कारी, धनवान कुल से भिन्न, लेकिन गरीब और अत्यंत शुद्ध, वैराग्य संपन्न, तपस्वी, विद्वान योगियों के कुल में जन्म लेता है। अभी मान लो कि अंत समय में ये जो ब्रह्मज्ञानी, जो योगी है, जो प्रयत्नशील योगी है, पूर्व जन्म के कारण कुछ विषय उपभोग की वासनाएं अत्यंत प्रबल भी हो जाती है, तो वो योग भ्रष्ट यति प्रथम ऊर्ध्वलोक को प्राप्त करता है। वहां जाकर वो जो वासनाएं कुछ है उसका उपभोग कर लेता है, और फिर भी कुछ जो रेसिड्यूअल वासनाएं, शेष वासनाएं जो बची हुई हैं, उसका उपभोग लेने के लिए धनवान कुल में जन्म लेता है। क्योंकि वासना पूर्ति के लिए धनवान के घर में होना जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू हैव मटीरियल एंजॉयमेंट। इसलिए वो शुचिनाम श्रीमताम गे है, स्वयं योगी है, ज्ञानी है, इसलिए नॉर्मल धनवान के घर में नहीं, खाली पैसा वाला नहीं, बट शुचिनाम श्रीमताम गे है, संस्कारी धनवान के घर में। परंतु वो व्यक्ति यदि वो स्वयं साधुन चतुष्ट संपत्ति का अधिकारी है, देवी गुण संपदा है उसके पास, श्रद्धा है, भक्ति है, सेवा वगैरह इत्यादि गुणों से वो युक्त है, और वो स्वयं भी विद्वान है, तो उसको किसी धनवान के कुल में जन्म न पाकर ऐसे विशुद्ध, संस्कारी, इसकी वैराग्य और मोक्ष की इच्छा प्रबल है, और अभी कुछ वासनाएं बची नहीं है, और कुछ कारण की वजह से ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त होने के पहले, आत्मज्ञान प्राप्त होने के पहले ही प्रारब्ध के वशात यदि देहांत हो जाए, सी बिकॉज जो देह हम लेकर आते हैं वो तो प्रारब्ध तय करके देता है हमको। अपने जो संचित कर्म प्रारब्ध बनकर आए हैं, वह प्रारब्ध दे डिसाइड आवर एज, कि हमें कितने साल जीना है, किस तरीके से जीना है, कैसे एनवायरमेंट में जीना है, वो प्रारब्ध तय करता है। यानी हमारी जो आयु है वह प्रारब्ध तय करके हमको भेजता है। इसलिए लोग जो स्कॉलर भृगु संहिता के, अभी तो देर आर रेयर, ऐसे कोई ज्यादा दिखते नहीं है, और हो गए तो पता नहीं, तो भृगु संहिता के जो स्कॉलर्स है वो आपको प्रिसाइसली बता सकते हैं कि ऑन विच डे यू विल हैव टू शेड योर बॉडी, देह का कभी आपको त्याग करना होगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी रिटर्न, प्रारब्ध में है वो। तो ऐसा योगी जो योगाभ्यास कर रहा है, साधन चतुष्ट संपत्ति है उसमें, यम नियम सब कुछ किया है उसने, इज प्योर एब्सोल्युटली, लेकिन ये करते 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 प्रारब्धवश देह छूट गया, तो वैसा व्यक्ति का पुनर्जन्म जब भी होना है, तो पुनर्जन्म अत्यंत शुद्ध, वैराग्य संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लेकिन दरिद्र कुल में जन्म मिलता है, आर्थिक रीति से दरिद्र होते हैं। क्योंकि अभी किसी भी प्रकार के उपभोग लेने की कोई वासना बची नहीं है, इसलिए धन होना जरूरी नहीं है। मनी इज नॉट अ क्राइटेरियन। धनवान कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उनके लिए दरिद्री कुल ही योग्य स्थान है, बिकॉज नाउ ही कैन फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन अध्ययन ओनली। भगवान ने यहां अथवा शब्द का प्रयोग किया है, अथ और वाह। अथ यानी क्रोनोलॉजी, ये होगा नहीं तो ये होगा। तो पहले यदि कुछ वासनाएं बच गई तो संस्कारी धनवान कुटुंब में,
और वासना का भी क्षय हो गया, तो फिर वह धीमताम योगी नाम कुले। यहां जो योग भ्रष्ट शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। योग भ्रष्ट यानी योग मार्ग से जिसका अधपतन हुआ है ऐसा नहीं है ना, जो कंप्लीटली कौन केस जो है, यानी योग मार्ग से पूरा हट ही गया है। वो शुरुआत में कुछ गलती से कुछ इधर उधर कुछ कर लिया होगा, लेकिन फिर बाद में पूरा संसारी मटेरियलिस्टिक हो गया और पूरा योग भ्रष्ट हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है। योग भ्रष्ट का यहाँ जो अर्थ हम कर रहे हैं, वर्तमान जीवन में, इस जीवन में जो श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त होने से पहले देहांत हो गया, कुछ हद तक हम सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं। साधन चतुष्टय संपत्ति हमने पूरी पूरी आत्मसात नहीं करी है, बट वी नो एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम इससे काफी परिचित हैं। तो देहांत, एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि भाई देहांत होने से पहले इसको ज्ञान निष्ठा या तो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त क्यों नहीं होती। पर्सन स्ट्रगलिंग, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी जारी है, और फिर भी ये शरीर छूटने से पहले ये ब्रह्म निष्ठा प्राप्त क्यों नहीं होती, ज्ञान निष्ठा प्राप्त क्यों नहीं होती। अभी इसमें ऐसा है कि एक तो हमारे संचित कर्म हमारे साथ चलते हैं और वो हमारा स्वभाव तय करता है, बराबर। कल ही हमने विवेक चूड़ामणि में देखा था कि सत्वगुण भी है, तो सत्वगुण के भी तीन प्रकार है, बराबर। तो अभी उसमें रज और तमो का मिश्रण कितना है, वो प्रोपोर्शन के हिसाब से फिर आपकी मनस्थिति बनती है। तो हमने इंद्रिय संयमन किया, ये सब किया, मनोनिग्रह किया, श्रवण मनन निधिध्यासन सब भी कर रहे हैं, लेकिन विषयों की भोग वासना संपूर्ण तरीके से निराश न हुई हो, सब कुछ बराबर है, ठीक है, लेकिन बटाटा वड़ा खाने की चाह तो रहती है, हाँ। तो छोटी सी भी वासना जो रह गई, उसका यदि निरसन नहीं हुआ और उससे अनेक प्रकार के मन में द्वंद्व राग द्वेष वगैरह, क्योंकि वासना यानी द्वंद्व, वासना यानी राग द्वेष, वासना यानी संकल्प विकल्प, वासना यानी काम क्रोध, ये सारे विकार आने ही वाले हैं। वासना कैरीज ऑल दिस बंडल्स विथ इट। तो उसके कारण ज्ञान की साधना में प्रतिबंध आते ही रहते हैं, और इसकी वजह से ये जो ज्ञान की जो साधना है वह जो फोकस्ड अटेंशन से होनी चाहिए, वो अटेंशन फोकस नहीं हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं होती और शरीर छूट जाता है। पॉइंट नंबर वन। कल का ही रेफरेंस लेकर वापस बात करते हैं कि साधना करने की इच्छा भी है, रजोगुण का प्रभाव है, और रजोगुण मन को पूरा पूरा सत्वगुण प्रधान नहीं बनने देता, और क्योंकि मन के ऊपर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहता है, इसकी वजह से मन में जो तीव्र वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, इंटेंस जिज्ञासा, डिजायर फॉर ज्ञान, ज्ञान की जिज्ञासा, और तीव्र मोक्ष की इच्छा, देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, जब तक ये पूरा डिटर्मिनेशन तय नहीं होता, तो थोड़ा तरतम भाव तारतम्य भाव उसमें होता है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, टू बी और नॉट टू बी वाली बात। तो ये जो मोक्ष की जो इच्छा है, जो बेसिकली सत्वगुण का लक्षण है, क्योंकि कल ही हमने देखा था सत्वगुण जो है वह हमारे चैतन्य को परावर्तित करता है, इट रिफ्लेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस।
और उसमें जब भी रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण हो जाता है तो परावर्तन करने की जो शक्ति वो क्षीण हो जाती है। तो मोक्ष की इच्छा हमारे में होती है, तो किसी में सामान्य होती है, किसी में अत्यंत होती है। इट इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण के जो असर है हमारे के ऊपर। तो इसकी वजह से साधक अपना जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार साधना करता भी है, लेकिन ये योग निष्ठा के लिए जो तीव्रता चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। और इसमें दोष न तो शास्त्र का है और न तो गुरु का है। शास्त्र ने जो ज्ञान देना था शास्त्र दे चुके, गुरु ने जो बताना था वो गुरु ने बता दिया। लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति का अपने संस्कार का दोष है। यानी रजोगुण और तमोगुण जो है वो पूरे पूरा उसका ये नहीं हुआ है, ह्रास नहीं हुआ है। और फाइनली जो अभी हमने बात करी थी कि साधक दैवी गुण संपन्न है, विवेक वैराग्य संपन्न है, साधन चतुष्ट संपत्ति उसने पूरी पूरी आत्मसात करके रखी है, सत्वगुण प्रधान भी है, उसमें तीव्र वैराग्य है, जिज्ञासा है, तीव्र मोक्ष की इच्छा भी है, साधना करने में भी किसी भी प्रकार की कचाश न रखते हुए पूरी पूरी तन्मयता से जुटा हुआ है। ये सब होते हुए भी ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं होती, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, प्रारब्ध। और शरीर जो है वो प्रारब्ध न तो टाल सकता है न तो बदल सकता है। तो कोई भी हो प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस, हमारे पास एग्जाम्पल है उनका, सब कुछ बराबर है, परमहंस थे, फिर भी कैंसर हुआ। तो प्रारब्ध बस, शरीर जो है वो तो प्रारब्ध के हिसाब से ही चलता है। सो योर डेस्टिनी वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और एक ज्ञान साधना पूर्ण करते 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 शरीर का प्रारब्ध खत्म हो गया। जो नंबर ऑफ ईयर्स आप लेकर आए थे भृगु संहिता में, इतना साल हो गया, खत्म, टपक गए। तो उसकी साधना इस लेवल पर अधूरी रह जाती है और उसको ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति वापस योगियों के घर में उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष का शरीर का मृत्यु जब भी हो जाता है तो क्या होता है। तो इसका उत्तर भगवान यहाँ इस श्लोक में दे रहे हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष दुर्गति अधोगति या तो निकृष्ट योनि में वो नहीं जाएगा। व्यवहार की दृष्टि से मान लो कि वो पहले लाइफस्टाइल वाज गुड, अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, और अभी गरीब के घर में जन्म हुआ है, तो व्यवहार वाली बात है, वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है, मोक्ष मार्ग में उसकी प्रगति बनी रहती है। तो शरीर का क्षय जो है वो प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है, लेकिन साधक जो है उसका ऊर्ध्वगमन मृत्यु के पश्चात भी होता है। तो इन शॉर्ट, अत्यंत विवेक वैराग्य संपन्न तपस्वी सदाचारी है, धर्मनिष्ठ है, त्यागमय जीवन बिताने वाला है, किसी भी विषय भोग की इच्छा नहीं है, पूरा विरक्त है, योगाभ्यास करने वाला है, श्रेष्ठ है, वो धनवान के कुल में जन्म नहीं लेता है, तो फर्स्ट इज, पहले वहां जाएगा, वहां नहीं गया तो अत्यंत शुद्ध, सद्गुण संपन्न, संयमशील, धर्मनिष्ठ, त्यागमय जीवन बिताने वाले ईश्वरनिष्ठ विद्वान योगी के कुल में जन्म लेता है।
यही बात हमने विवेक चूड़ामणि में जब भी शुरू किया तो पहले श्लोक में देखी थी। दुर्लभम त्रयमेवैतद् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि के पहले श्लोक में कि ये तीन चीज दुर्लभ है। इसके लिए दैव का अनुग्रह होना जरूरी है। और ये तीन चीज क्या है? मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। एक तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है, 84 लाख योनि है, उसमें से मनुष्य होना, यू नो, थिंक ऑफ द प्रोबेबिलिटी, 1 in 84 lakhs। तो मनुष्य मिलना ही मुश्किल है, नंबर वन। उनमें मुमुक्षुत्वम, यानी मनुष्य तो बने, उसमें से मुमुक्षा जागृत होना। और ये मुमुक्ष होने के बावजूद भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य एनवायरमेंट, यानी कि महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सहवास, यानी मनुष्य होना, मुमुक्षुता जागृत होना और किसी महापुरुष का सहवास होना, ये तीनों दुर्लभ है, ऐसे शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में पहले श्लोक में कहा था। और ये सब तभी प्राप्त होता है जब ईश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर का हमारे पर कृपा होती है, अनुग्रह होता है तब। और इस प्रकार का जन्म कई जन्मों में हमने तप किए होंगे, अनन्य भक्ति करी होगी, निष्काम कर्म किए होंगे, सेवा किया होगा, योगाभ्यास किया होगा। ये सब जब भी हम करेंगे तो हमें तीव्र वैराग्य, मुमुक्षुत्व, ये सब एक ही जन्म की साधना का फल नहीं है। जन्म जन्मांतर से हमने जो साधना की है उसके फलस्वरूप ये सब मिल रहा है। और ये सब होते हुए इस श्लोक के संदर्भ में अत्यंत शुद्ध, सात्विक, पवित्र कुल में विवेक वैराग्य संपन्न, तेजस्वी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ माता पिता के यहाँ जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। तो इसके आगे वाले श्लोक में, 41वें श्लोक में और 42वें श्लोक में, दोनों मिलकर यदि हम देखें तो भगवान धाड़स हमें बंधाते हैं कि जो योग के मार्ग पर चलने वाले हैं उसका अधःपतन तो कभी नहीं होगा, मनुष्यतर योनि भी नहीं प्राप्त होगी, मनुष्य ही बनेंगे। क्योंकि 9वें अध्याय के अभी अभी हमने देखा था पारायण में, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का अधःपतन नहीं होता है। परमेश्वर का जो भक्त है उसका कभी भी नाश नहीं होता। जन्म जन्मांतर जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी प्रगति ही होती रहती है। हमारे एक साथी ने प्रश्न पूछा था कि कर्मयोग कहता है कि संचित कर्म आपको भुगतने ही पड़ते हैं, प्रारब्ध बन के रहते हैं, बराबर, कर्म की जो थियोरी है उसमें, कर्मयोग ने कर्म की थियोरी के अनुसार। तो जैसे जैसे हमारे में सात्विकता बढ़ती जाती है तो तभी क्या होता है मालूम है कि हमारे संचित कर्म, सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। अब ये तीनों के बीच में कंपटीशन होती रहती है, ईच वन इज कॉम्पिटिंग विद द अदर। तो जब भी यह देह छूटा तो नया जन्म लेने की जब भी बारी आती है तब ये तीनों कर्म अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपकी मनोवृत्ति मृत्यु के समय पर भोगवादी हो तो रजोगुण है, वो जरा वो फिर अपना ये सर उठाता है, नहीं नहीं, आई एम प्रोमिनेंट। क्या? या तो कुछ तमोगुणी विचार आ गए
हमारे एक संत थे ना रैदास, जो चर्मकार बने। उनकी कहानी बहुत अनूठी है। उनके पूर्व जन्म में वो तपस्वी थे, एकदम सिद्ध योगी थे। और बस ये शरीर छूट गया तो गया, फिर अगले जन्म की कोई शक्यता भी नहीं थी। और रैदास को उनके किसी भक्त ने एक जोड़ी चप्पल दिए थे। तो रैदास बोले मेरे क्या काम का है, मुझे कुछ जरूरत नहीं, तो वापस लेके जाओ। तो भक्त ने बोल वो सामने उसके घर के पास जो दीवार थी उसके ऊपर टांग के रखे थे कि जब यदि आपको गुरु जी इच्छा हुई तो पहन लेना। गुरु जी ने वहां पड़ी है, टांग के रखी है, वो तो अपनी इसमें मग्न थे। मृत्यु के समय पर रैदास की दृष्टि वहां गई। अरे चप्पल तो देके गया था, एक बार भी मैंने नहीं पहना। खत्म, अगले जन्म में चमार। यानी डोंट वरी, फिक्र मत करो। किसी किसी के चेहरे पर मुझे तो थोड़ी ऐसी दुख का भाव दिखाई दे रहा है। मायूस मत होना। हम जो हैं जिस स्थिति में हैं, इससे बदतर जीवन तो हमें नहीं मिलेगा। और इसलिए ये सब कहानियों में से हमें एक चीज तो सीखनी ही है कि हमारे विचार जो है वो जितने हो सके उतने यदि हम सात्विक रखें, परमात्मा प्रभु परायण जीवन यदि हम बिताते रहें। ये बात बार बार हमने करी है, फिर से मैं दोहराता हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। ओलंपिक में, मैराथन में जो भी व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है, बराबर, उसको करना क्या है? जो दूसरा आया उसे एक कदम आगे बढ़ना है, बस एक ही कदम आगे रखना, वन स्टेप बिफोर द सेकंड वन। लेकिन वो इतना करने के लिए उसको प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है? दूसरा, दूसरे से एक कदम आगे रखने के लिए कितने रिगमेरोल से उसको पास होना पड़ता है? किसी भी स्पोर्ट्समैन से पूछ लीजिए ना, बराबर। तो बस यही हाल इधर है कि मृत्यु के समय पर यदि हमें परमात्मा याद आए, यानी कि वो ओलंपिक में वो तो वो लाइन क्रॉस कर सको, विनिंग लाइन, तो क्रॉस करने के लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस तो सातत्य से हमें करनी पड़ेगी ना। फिर बोलेंगे नहीं नहीं, अभी तो हम जो करते हैं करते रहेंगे, ठीक है, सब कुछ खाते पीते रहेंगे, मौज करते रहेंगे, मना मजा करते रहेंगे, फिल्म देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जलसा करेंगे, मौज करेंगे। अरे मृत्यु आएगी, श्री कृष्ण शरणम मम बोल देंगे, बस खत्म। नहीं होता है, श्री कृष्ण शरणम मम याद ही नहीं आता है। क्या? तो ये दो श्लोक का परिपाक्य है, 41 और 42, कि जो इस तरीके से योग मार्ग पर चलता है, एक तो उसका अधपतन नहीं होता, निम्न योनि नहीं मिलती, और अगले जन्म में जहां से छोड़ा है वहां से ही आगे यात्रा शुरू होती है। अभी भी क्या होता है उसके भी बारे में चर्चा करनी है, लेकिन आज हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।